अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज हम एमिली डिकिंसन की पोम आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माय ब्रेन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम इस पोम के की फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिससे इस पोम को अंडरस्टैंड करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। नो वन नोज डेट व्हेन दिस पोम वाज ओरिजिनली रिटन, मगर ज़्यादातर क्रिटिक्स ये बिलीव करते हैं कि इस पोम को राउंड अबाउट 1861 में लिखा गया था और इस पोम को एमिली डिकिंसन की डेथ के 10 ईयर्स लेटर 1896 में पब्लिश करवाया गया था। एमिली डिकिंसन की पोम आई एम नोबडी हु आर यू को हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कर चुके हैं और इसके अलावा हम एमिली डिकिंसन की ब्रीफ बायोग्राफी को भी डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं। इस पोम के थ्रू पोएटेस ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि स्ट्रेस में ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है और मेंटल ब्रेकडाउन के स्टेजेस को रिपीट करने के लिए फ्यूनरल के मेटाफर को भी यूज किया गया है। इस पोम के थ्रू स्पीकर की मेंटल कंडीशन भी दिखाई जाती है, जो जल्दी कोलैप्स या फॉल करने वाली है और पोम की स्पीकर की जगह एमिली डिकिंसन खुद को कंसीडर करती हैं, जैसे ये सारा कुछ उनके साथ बहुत जल्द होने वाला है। पोम की स्पीकर, जो कि अपेरेंटली एमिली डिकिंसन ही नजर आती हैं, वो ये इमेजिन करती हैं कि उनके ब्रेन में एक फ्यूनरल चल रहा है। फ्यूनरल को उर्दू में जनाजा जबकि हिंदी में अंतिम संस्कार कहते हैं। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि एमिली डिकिंसन की पोइट्री के मोस्ट प्रोमिनेंट थीम्स में डेथ और इमोर्टैलिटी शामिल हैं। अब हम इस पोम में यूज होने वाली पोइटिक डिवाइसेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर इस पोम के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाए तो ये पोम 5 स्टांजास पर कंसिस्टेड है और इस पोम में टोटल 20 लाइन्स हैं। इस पोम को 5 क्वार्टरेंस में डिवाइड किया गया है और जैसा कि हम सब लोग ये अच्छे से जानते हैं कि क्वार्टरेंस 4 लाइन स्टांजा को कहते हैं। इस पोम में ABCB की राइम स्कीम को फॉलो किया गया है, जिसको हम आगे पोम की लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हुए डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस पोम को लिखने में आयम्बिक ट्राइमीटर और आयम्बिक टेट्रामीटर को यूज किया गया है, जो पोम की डिफरेंट लाइन्स में अल्टरनेट यानी कि चेंज होता रहता है। इस पोम में पोइटिक फॉर्म बैलेड को यूज किया गया है, जबकि इस पोम की टोन सैड, पैसिव और ग्लूमी है। स्पीकर अपनी सैनिटी की डेथ को एक्सपीरियंस कर रही है, जो कि उसकी सफरिंग और मैडनेस की वजह है। स्पीकर ये जानती है कि उसकी मेंटल हेल्थ डाउनफॉल की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से उसे सफर करना पड़ रहा है। एंड दिस पोम बिलोंग्स टू द टाइम पीरियड ऑफ 19th सेंचुरी। इस पोम में रेपिटेशन को भी यूज किया गया है। रेपिटेशन को किसी भी पोम में स्पेसिफिक वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है। इस पोम के फर्स्ट स्टांजा में वर्ड ट्रेडिंग को रिपीट किया गया है ताकि इस पर ज्यादा एम्फसाइज किया जा सके। सिमिलरली पोम के सेकंड स्टांजा में वर्ड बीटिंग को रिपीट किया गया है और पोम के थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टांजा में वर्ड एंड को रिपीट किया गया है। इस पोम में यूज होने वाली लिटरेरी डिवाइसेस में एजोनेंस, एलिट्रेशन, एंजैबमेंट, आयरनी, कॉन्सोनेंस, सीयूरा, रेपिटेशन, डैशेस, सिंबलिज्म, इमेजरी और मेटाफर शामिल हैं, जिसको हम आगे पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हुए साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसी नोट पर अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से क्लिक कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस पोम को लिखने में स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन का यूज किया गया है, जिसमें डेथ के थीम को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि हम सब लोग ये जानते हैं कि डेथ एक बिटर मगर यूनिवर्सल रियलिटी है और डेथ को एक्सपीरियंस करने के बाद दुनिया का कोई भी राइटर लिखने के काबिल नहीं रहता। अब हम पोम को लाइन बाय लाइन डीपली एक्सप्लेन करेंगे। एमिली डिकिंसन की दूसरी पोम्स की तरह इस पोम को भी कोई टाइटल नहीं दिया गया और हम इस पोम की फर्स्ट लाइन को ही इसका टाइटल कंसीडर करते हैं, दैट इज आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन। पोम का टाइटल भी इमेजिनेटिव है, क्योंकि ब्रेन में कभी भी फ्यूनरल को फेल्ट नहीं किया जा सकता। पोम की स्पीकर एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन है और वो अपने मेंटल ब्रेकडाउन के लिए फ्यूनरल को एज अ मेटाफर यूज करती हैं। एमिली डिकिंसन ये इमेजिन करती हैं कि उन्हें एक कॉफिन के बॉक्स में बंद कर दिया गया है और उनकी मौत पर मातम करने वाले उस बॉक्स के इर्द गिर्द भी घूम रहे हैं, जिन्हें मॉर्नर्स कहा जाता है एंड टू और फ्रो आगे और पीछे मूवमेंट करने को कहते हैं। इन द थर्ड लाइन द वर्ड ट्रेडिंग इज रिपीटेड 2 times विच मीन्स वॉकिंग कॉन्स्टेंटली। और एमिली डिकिंसन अपने माइंड में एक मेंटल ब्रेकडाउन को फील करना शुरू कर देती हैं। दैट इज द रीजन ऑफ हर मैडनेस एंड सफरिंग। एमिली डिकिंसन ये फील करना शुरू कर देती है कि इतने ज्यादा लोगों का उनके इर्द गिर्द घूमना उनकी सेंस को ब्रेक कर रहा है। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डेथ इस पोम का हाईलाइटेड थीम है और डेथ के बाद ह्यूमन की 5 सेंसेस अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देती हैं। गॉड गिफ्टेड ह्यूमन की 5 सेंसेस विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच हैं। फर्स्ट स्टांजा में एमिली डिकिंसन डेथ के बाद और फ्यूनरल से पहले एक डेड पर्सन की फीलिंग्स को रिवील करती हैं। इस पोम को साइको एनालिटिकल पोम भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस पोम में साइको एनालिसिस
कॉन्शियसनेस यानी कि किसी भी पर्सन के माइंड की स्टडी की जाती है। अब हम इस स्टांजा की राइम स्कीम को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड ब्रेन, सेकंड का फ्रो, थर्ड का सीम्ड और फोर्थ का थ्रो है। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड दूसरे वर्ड्स के साथ राइम नहीं कर रहा, जबकि सेकंड और फोर्थ लाइन के वर्ड्स आपस में राइम कर रहे हैं। इस तरह इस स्टांजा की राइम स्कीम ABCB बनती है। सेकंड स्टांजा में पोइटेस ये बताती हैं कि जब वो लोग मेरे फ्यूनरल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए अपनी सीटों पर बैठते हैं तो वो मातम करने वाले लोग एक ऐसी सर्विस परफॉर्म करते हैं जिनमें वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता, और वो सर्विस को ड्रम के साथ लाइक का वर्ड यूज करके सिमिली के थ्रू कंपेयर भी करती हैं। वो कहती हैं कि उनकी फ्यूनरल सर्विस एक ड्रम की तरह है जो कॉन्स्टेंटली बजता रहता है। बीटिंग वर्ड को 2 टाइम्स रिपीट करके इस पे एम्फसाइज किया गया है। इस लाइन में लिटरेरी डिवाइस रेपिटेशन को यूज किया गया है, और ये ड्रम की आवाज उन्हें तब तक सुनाई देती रहती है जब तक उन्हें ये फील नहीं होता कि उनका माइंड नम हो गया है। नम मीन्स अनेबल टू फील एनीथिंग दैट डिपिक्ट्स द रियल कंडीशन ऑफ एमिली डिकिंसन। सेकंड स्टांजा में स्पीकर के फ्यूनरल में होने वाली सर्विस को डिस्कस किया गया है। अब हम इस स्टांजा की राइम स्कीम को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड सीटेड, सेकंड का ड्रम, थर्ड का थॉट और फोर्थ का नंब है। इस स्टांजा में भी सेकंड और फोर्थ लाइन के वर्ड्स आपस में राइम कर रहे हैं, लाइक ड्रम, नंब। तो इस स्टांजा में भी ABCB की राइम स्कीम को फॉलो किया गया है। थर्ड स्टांजा में एमिली डिकिंसन ये बताती हैं कि मातम करने वाले लोग उस बॉक्स या कॉफिन को उठाते हैं जिसमें स्पीकर की डेड बॉडी है, और वो बॉक्स जब स्पीकर की सोल के साथ टकराता है तो एक क्रीक की साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसा कि लकड़ी के फ्लोर पर चलने से जमीन से आवाज आती है। इस तरह वो अपनी सोल को ग्राउंड से भी कंपेयर करती हैं, और वो ये ऑब्जर्व करती हैं कि उनके फ्यूनरल में मातम करने वाले लोगों ने लेड के बूट पहने हुए हैं, क्योंकि जो लोग उनके बॉक्स या कॉफिन को उठाते हैं उनके चलने से लेड के बूटों की आवाज आती है, और फिर दोबारा आसमान से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। स्पेस यहाँ पर यूनिवर्स या स्काई को रिप्रेजेंट करता है। टोल एक ग्रीक वर्ड टेलस से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब टैक्स है, मगर इस पोम में टोल का मतलब आवाजें आना या शोर मचाना है। इस स्टांजा में पोइटेस ये बताती हैं कि सर्विस के बाद उनका फ्यूनरल शुरू हो चुका है और लोगों ने उनकी डेड बॉडी वाला कॉफिन या बॉक्स उठा लिया है, और वो लोग उन्हें उस जगह पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर उन्हें दफनाया जाएगा। अब हम इस स्टांजा की भी राइम स्कीम को डिस्कस करेंगे। इस स्टांजा की फर्स्ट लाइन में वर्ड बॉक्स, सेकंड में सोल, थर्ड में अगेन और फोर्थ में टोल को यूज किया गया है। इस स्टांजा में भी सिर्फ सेकंड और फोर्थ लाइन के वर्ड्स आपस में राइम कर रहे हैं, लाइक सोल एंड टोल। इस पोम में यूज होने वाला फोर्थ स्टांजा भी थर्ड स्टांजा की कंटिन्यूएशन है। थर्ड स्टांजा में ये बताया जाता है कि आसमान से आवाजें आती हैं, मगर उस स्टांजा में पोइटेस ये बात क्लियर नहीं करती कि वो आवाजें क्यों और कैसे आती हैं। मगर फोर्थ स्टांजा की फर्स्ट लाइन में पोइटेस ये बताती हैं कि सारे आसमान और हेवन से बेल जैसी आवाजें आती हैं, यहाँ तक कि वो हेवन को भी बेल डिक्लेयर कर देती हैं। सेकेंड लाइन में बीइंग ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करता है जो सिर्फ दुनिया की आवाजें सुनता है, और मैं सिर्फ साइलेंस यानी कि अपनी खामोशी के साथ हूँ। ये लाइन एमिली डिकिंसन की पर्सनल लाइफ को भी रेफर करती है, क्योंकि एमिली डिकिंसन पर्सनली बहुत ज्यादा साइलेंट रहती थी और वो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करना या पब्लिक लाइफ रखना भी पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से वो बाकी ह्यूमन बीइंग से बिल्कुल डिफरेंट थी। अब यहाँ पर वर्ड रेस ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एमिली डिकिंसन ये बताती हैं कि वो इस ह्यूमन रेस से बिलोंग करते हुए भी एक स्ट्रेंज क्रिएचर बन जाती हैं, और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि उनका ब्रेन भी फंक्शन करना बंद कर देता है, और वो ये समझती हैं कि वो बर्बाद होने के साथ साथ इस दुनिया में अकेली भी हैं। वो इस कॉफिन और बॉक्स में अकेली होने के साथ साथ अपने जिस्म में भी अकेली हैं और उनका कोई साथी नहीं है। अगर हम इस स्टांजा की राइम स्कीम को डिस्कस करें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड बेल, सेकंड का ईयर, थर्ड का रेस और फोर्थ का हियर है। इस स्टांजा में भी बाकी स्टांजा की तरह सेकंड और फोर्थ लाइन के वर्ड्स आपस में राइम कर रहे हैं, तो इस स्टांजा की राइम स्कीम भी ABCB है। अब हम इस पोम के लास्ट स्टांजा को स्टार्ट करने वाले हैं। वो इस स्टांजा में अपने दिमाग को एक लकड़ी के फ्लोर से कंपेयर करती हैं। वो लकड़ी के फ्लोर की तरह उनके दिमाग की सोचने की हिस्स भी खत्म हो जाती है, और मरने के बाद उनके ब्रेन की इमेजिनेटिव पावर्स ब्रेक हो जाती हैं। प्लैंक इज अ थिन लॉन्ग फ्लैट पीस ऑफ टिम्बर दैट इज यूज्ड स्पेशली इन बिल्डिंग्स। इमेजिनेटिव के साथ साथ वो अपनी रीजनिंग की एबिलिटी को भी लूज कर देती हैं। उनकी 5 सेंसेस में सिर्फ हेयरिंग वाली सेंस ही एक्टिव थी, जिससे वो लोगों के एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करके अपनी इस पोम में लिखती हैं। बट जैसे ही वो लोग उनकी कॉप्स को बरी करते हैं यानी कि उनको दफनाते हैं, तो उनकी हेयरिंग सेंस भी खत्म हो जाती है और वो नीचे से नीचे गिरती चली जाती हैं। यहाँ पर वर्ड डाउन को 2 टाइम्स रिपीट किया गया है, यानी कि थर्ड लास्ट लाइन में लिटरेरी डिवाइस रेपिटेशन को यूज किया गया है, और नीचे गिरते गिरते मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं एक दुनिया से टकराती जा रही हूँ। द वर्ड प्लंज मीन्स जंप और डाइव क्विकली, और फिर उसके बाद मेरा जिस्म, मेरा दिमाग और मेरा दिल भी मेरा साथ छोड़ देता है, और मेरा इस दुनिया के बारे में इल्म हासिल करना खत्म हो जाता है। यानी कि अब मैं एक ऐसी पोजीशन और एक ऐसी जगह पर पहुंच गई हूँ जिसके बाद मैं दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जान पाऊंगी। अब हम इस पोम के लास्ट स्टांजा की
राइम स्कीम को डिस्कस करेंगे। लास्ट स्टांजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड ब्रोक, सेकंड का डाउन, थर्ड का प्लंज और फोर्थ का देन है। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस स्टांजा में भी ए बी सी बी की राइम स्कीम को फॉलो किया गया है। थ्रू आउट दिस पोम द वर्ड एंड इज रिपीटेड मैनी टाइम्स दैट शोज द एडिशन इन थॉट्स ऑफ एमिली डिकिंसन। इसके साथ साथ इस पोम में डैशेस का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है जो कि अनक्लियर थॉट्स को कन्वे करते हैं। एमिली डिकिंसन की पोम आई एम नोबडी हु आर यू का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो लेक्चर से भी हेल्प ले सकते हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस पोम के हाईलाइटेड थीम्स में डेथ, मैडनेस, डिस्पेयर, साइको एनालिसिस, इरेशनल नेचर ऑफ वर्ल्ड को डिस्कस किया गया है। इनके अलावा वर्जन्स ऑफ रियलिटी, रिलीजन, सफरिंग और मोरालिटी भी इस पोम के हाईलाइटेड थीम्स में शामिल है। स्ट्रेंजर्स के थ्रू एमिली डिकिंसन इस आइडिया को भी प्रेजेंट करती हैं कि स्ट्रेंज वर्ल्ड ने मुझे और मेरी खामोशी को तबाह कर दिया है। इसी आइडिया को एमिली डिकिंसन अपनी दूसरी पोम आई एम नोबडी हु आर यू में प्रेजेंट करती हैं कि लोगों का काम सिर्फ दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना होता है और हमारे मरने के साथ ही हमारी रैशनैलिटी भी खत्म हो जाती है। तो इस पोम के मेजर थीम्स में रैशनैलिटी भी शामिल है। सीरियसली इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट और टाइम लगता है, तो आप भी इन वीडियोस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया करें ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल और ज़्यादा बूस्ट अप हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई होप आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कम्युनिटी टैब को विजिट करके हमारी डेली कन्वर्सेशंस का पार्ट भी बन सकते हैं। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी टैब के थ्रू कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड डिटेल वीडियो लेक्चर्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जो नोट्स आपको इन वीडियोस में प्रोवाइड किए जाते हैं वो आप अपने एग्जाम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो मेरी फेसबुक आईडी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जल्दी से जाकर उस पेज को भी फॉलो कर दें। जिन टॉपिक्स पर आप डिटेल वीडियो लेक्चर चाहते हैं उनकी रिकमेंडेशन भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट lecture. Till then, Allah Hafiz.